लेकिन चीन दुनिया के देशों को युद्ध की धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वो बहुत सब्र के साथ इस बात का इंतजार कर रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर होती रहे, दुनिया के देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में ऐसे ही जुटे रहें, व्यस्त रहें और मौके का फायदा उठाकर चीन इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर ले। इसके लिए वो परमाणु बम नहीं बल्कि विषाणुओं का इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया को मिसाइलों का डर नहीं दिखा रहा बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल कर रहा है। और हो सकता है कि देर सवेर चीन को इसके लिए खून भी बहाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीन का इरादा हमेशा सिर्फ युद्ध जीतना होता है, चाहे उसे इसके लिए साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। और अगर आप ध्यान से आज अपने घरों में बैठकर देखेंगे, सोचेंगे, तो अब आप सोचिए अब इस दुनिया में कितने ऐसे देश बचे हैं जो चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस समय चीन अगर कोई भी बड़ा कदम उठा ले तो दुनिया का कोई भी देश या उसकी सेना अब इतनी तैयार नहीं है कि वो चीन को रोक सके। हालांकि हम फिर ये कह रहे हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ये मिसाइलों से और हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, ये जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा, ये आईटी के जरिए लड़ा जाएगा, ये मनोवैज्ञानिक डर के जरिए लड़ा जाएगा और ये अर्थव्यवस्थाओं के जरिए लड़ा जाएगा। इसमें शहर नष्ट नहीं होंगे, इसमें अर्थव्यवस्थाएं नष्ट होंगी। ये स्टॉक मार्केट्स में प्रवेश करके लड़ा जाएगा। इसके लिए किसी को किसी देश की सीमा लांघने की जरूरत नहीं है, उसके स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर जाना है, उसके अर्थव्यवस्था में घुसपैठ कर लेनी है और तब ये युद्ध लड़ा जाएगा। इसलिए आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ 9 दिन और बचे हैं और 9 दिन के बाद आपका जीवन पहले के जैसा ही हो जाएगा जब लॉकडाउन खुलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी ये लड़ाई शुरू हुई है और अगर आप इसे विश्व युद्ध की नजर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब ये लड़ाई वर्षों तक चलने वाली है। इसलिए आपका जीवन पहले जैसा अब कभी नहीं होगा। अब आपका भविष्य बिल्कुल नया होगा। वो जो हो चुका है उसके आधार पर आप अब नहीं चलेगा, जो आपके सपने थे उसके आधार पर नहीं चलेगा। इसलिए नए सपने देखने शुरू कीजिए, नई तैयारी शुरू कीजिए, नई रणनीति अपनानी शुरू कीजिए, नया बिजनेस मॉडल अपनाना शुरू कीजिए, काम काज करने के नए तरीके ढूंढने शुरू कीजिए और जीवन जीने की पद्धतियों के बारे में भी बदलाव करने के बारे में आप सोचिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जब कोविड-19 आया था, यानी कुछ महीने पहले जब आपने 2020 का स्वागत किया था बड़े जोर शोर से और आपने सबको 2020 में हैप्पी न्यू ईयर बोला होगा, अब वो जमाना आपके जीवन में लौटकर नहीं आने वाला है। इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। नो सिग्नल, नो वरी।